नमस्कार दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर 48वां समिट ओआईसी का होने जा रहा है। 22 तारीख का आज है, 22 और 23 मार्च को ये एक समिट होने जा रहा है और इस समिट के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान से निकल गई है और खबरें एक नहीं है, 4 बड़ी खबरें आज आपको देने वाले हैं। और सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने भारत के अलावा एक और बड़ा दुश्मन अपने पड़ोस में खड़ा कर लिया है और उसको नाराज करके पाकिस्तान ने अब एक नई मुसीबत अपने सिर पर ले ली है। एक तो भारत इनका दुश्मन है, पता नहीं लगता है, मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर दाग देता है, और एक दूसरा दुश्मन है वो भी अब पाकिस्तान की फौज को मार रहा है और अब तो उसने ओआईसी के अंदर अपने नेता को भेजने से भी मना कर दिया है। क्या है सारे का सारा मामला, सारी बातें आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, चीन के विदेश मंत्री स्पेशल गेस्ट के तौर पर ओआईसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों, ओआईसी के 57 इस्लामिक देश किस तरीके से बिक चुके हैं। आज शिनजियांग मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने आंखों के अंदर पट्टी बांध रखी है और चीन के विदेश मंत्री को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं। इससे ज्यादा फजीहत की बात ओआईसी के लिए क्या हो गई। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ओआईसी के लिए आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। दरअसल इमरान खान की जो गद्दी जा रही है उस गद्दी के लिए उन्हें चपत लगाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जब भी चीन जाते थे डॉलर लेने के लिए जाते थे, जब डॉलर देने की बारी आती थी तो चीनी पूछते थे कि बताओ भी तुम्हारे देश के अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं है। कल कोई और सरकार आएगी तो वो कहेगी कि हमने तो आपसे डॉलर नहीं लिए, हमें और डॉलर दो, पहले वालों का हिसाब हमारे पास नहीं है, तो सिचुएशन में स्टेबिलिटी चाहिए, हम तब तुम्हें डॉलर देंगे। तो इमरान खान ने उन्हें कहा था कि हमारे देश के अंदर बहुत स्टेबिलिटी है, मैं अब 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहने वाला हूं और अब सिचुएशन ये है कि इनकी पार्टी के बंदे इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चीन के विदेश मंत्री को चिंता तो होनी ही थी, यही कारण है उनकी क्लास लेने के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप देखिए कि पाकिस्तान का रुपया धड़ाम से नीचे गिर रहा है। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 181.20 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। ये क्यों पहुंची है? ये इसलिए पहुंची है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, इनके खजाने खाली हो रहे हैं, और दूसरा बात यह भी है कि इमरान खान जा रहे हैं और पॉलिटिकल टर्मोइल इस देश के अंदर आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये सारी बातें अब आपको पता लगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने पड़ोस में एक दुश्मन खड़ा कर लिया है और उस दुश्मन की ये तस्वीरें आप देख रहे हो। तालिबान पाकिस्तान का नया दुश्मन बन गया है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनके विदेश मंत्री मुताकी ओआईसी के समिट में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे दोस्तों? क्योंकि ओआईसी का समिट पहले पाकिस्तान के अंदर हुआ था और उस समिट के अंदर इस तालिबान के विदेश मंत्री को फोटो करवाने से भी रोक दिया गया और यही कारण है कि अफगानिस्तान ने यहां पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने रिश्ते इतने नीचे गिर दिए हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ने न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, आप हमारे साथ फोटो तो करवाते नहीं हो, हम आकर यहां पर क्या करेंगे। लेकिन इन्होंने नाराजगी जाहिर की है यहां पर, लेकिन इनडायरेक्टली एक और नाराजगी भी जाहिर की है। पाकिस्तान की फौज मारी जा रही है, 2 सोल्जर्स को मार दिया है मिलिटेंट ने, और ये हमला कब हुआ है? कल हुआ है। और आज ये मीटिंग होने जा रही है, कल ये हमला हुआ है, 2 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए हैं और 3 सिविलियन भी एक मारे गए हैं। और यहां पर ये एक सिचुएशन बन गई है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। देख लीजिए, एक तो इनके देश में पॉलिटिकल टर्मोइल है, दूसरा इनकी फौज मारी जा रही है, तीसरा तालिबान से इन्होंने पंगे ले लिए हैं, उनको मान्यता नहीं दिलवाई है, और तो और मान्यता नहीं दिलवाई, तुम्हारे देश में ओआईसी का समिट हो रहा है, तुम फोटो क्यों नहीं खिंचवाते उनके साथ? तो और चौथी बात देख लीजिए, इनका डॉलर टू पाकिस्तानी रुपए नीचे गिर रहा है। सारी प्रॉब्लम इमरान खान के ऊपर आ गई है। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ इनके रिश्ते खराब हो गए हैं। दूसरी बात आप देखिए, चीन वाले भी अब इनकी क्लास लेने वाले हैं और सारी प्रॉब्लम इमरान खान के कारण बन गई है और देश के साथ कुछ भी हो सकता है आने वाले सालों के अंदर। तो आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।